शाम के 6 बजे एक सुनसान कब्रिस्तान में एक 50 साल का शख्स खड़ा है। वो टकटकी लगाकर एक ताजी कब्र को देख रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताकता है। उसका मकसद है उस कब्र से एक औरत की लाश निकालना और उसके साथ घिनौनी हरकत करना। वो रात के अंधेरे में लौटता है नंगे बदन, कैमरों से छुपने की कोशिश करता है और 3-4 कब्रों को उजाड़ देता है। लेकिन एक गलती के कारण वो पकड़ा जाता है। आखिरकार ये शख्स कौन था और क्यों करता था ऐसी शर्मनाक हरकतें, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको हमारे कानून की खामियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के खांडवा से है, जो एक ऐसे शख्स की बीमार मानसिकता की कहानी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में छुपे ऐसे दरिंदों से सावधान रहना कितना जरूरी है और हमारे कानून में ऐसी हरकतों के लिए सजा का प्रावधान क्यों होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खांडवा जिले से, जहां एक सुनसान कब्रिस्तान में 17 मई 2025 को एक अजीब सी घटना सामने आई। इस कब्रिस्तान में हाल ही में एक महिला की लाश दफनाई गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जब परिवार वाले कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए फिर से वापस आए तो वो दंग रह गए, यह देखकर कि लाश के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। ये सिर्फ एक कब्र की बात नहीं थी। 19 मई को फिर वही हुआ और 21 मई को एक और कब्र उजाड़ दी गई। खानवा के लोग दहशत में थे कि आखिरकार कौन था जो रात के अंधेरे में कब्रों को खोद रहा था और ताजी लाशों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था। पुलिस को शिकायत मिली और पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इस कहानी का असली विलेन था अयूब खान, एक 50 साल का शख्स जिसकी बीमार मानसिकता ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अयूब खान कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक आदतन अपराधी था जिस पर पहले से 11 मामले दर्ज थे। उसने अपनी 2 पत्नियों की हत्या की थी, एक को कुएं में डुबाकर मार डाला था और दूसरी को जिंदा जला दिया था। इन अपराधों के लिए उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और 15 साल जेल में रहा। 15 मई 2025 को वो जेल से छूटा और सिर्फ 2 दिन बाद 17 मई को उसने कब्रिस्तान में ये घिनौना सिलसिला शुरू कर दिया। अयूब ने जेल में एक तांत्रिक से तंत्र मंत्र की कथित विद्या सीखी थी। उस तांत्रिक ने उसे बताया था कि अगर वो मर्द औरतों की लाशों के साथ यौन संबंध बनाएगा तो उसे दैवीय शक्तियां मिलेगी। अयूब की बीमार मानसिकता ने इस बात को सच मान लिया और उसने इसे अपनी हवस पूरी करने का जरिया बना लिया। अयूब ने अपनी हरकतों के लिए खास तौर पर अमावस्या की रात को चुना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। उसका मकसद था कि लोग इसे किसी हिंदू तांत्रिक की करतूत समझे और उस पर किसी का शक न जाए। वो दिन में कब्रिस्तान में रेकी करता, ताजी दफनाई गई औरतों की कब्रों को चिन्हित करता और रात के अंधेरे में बिना टॉर्च के अपनी साजिश को अंजाम देता। वो कब्र खोदता, लाश निकालता और उसके साथ यौन संबंध बनाता। इसके बाद लाश को आधा अधूरा दफना कर वहां से भाग जाता। वो जानता था कि लाश 3-4 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से बदबू आने लगती है। उसकी ये हरकतें इतनी शातिर थी कि वो कैमरों को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। खानवा में लगातार कब्रों के उजड़ने की खबरों ने पुलिस को हरकत में ला दिया। पुलिस ने कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरे और लाइटें लगवाई। कुछ कैमरे छुपे हुए थे, कुछ दिखाई दे रहे थे। 21 सितंबर 2025 की रात करीब 8:10 के आसपास सीसीटीवी में एक हल्की सी हलचल दिखी। पहले तो लगा कि शायद कोई पत्ता हिला है या कोई जानवर गुजरा है, लेकिन जब फुटेज को ध्यान से देखा गया
तो 5:15 पर एक शख्स दिखाई दिया। वो नंगे बदन था और उसके हाथ में एक कपड़ा लटक रहा था। उसने उस कपड़े को एक लकड़ी की मदद से सीसीटीवी और जो लाइटों को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दूसरा छुपा हुआ कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज में साफ दिखा कि वो पेड़ों के पीछे से जंगल की तरफ भाग रहा था ताकि कैमरे की नजर में न आए। पुलिस ने इस फुटेज को जो मिलान 21 सितंबर की शाम 6 बजे की एक और सीसीटीवी फुटेज से किया, जिसमें अयूब खान का चेहरा साफ दिख रहा था। पुलिस की एक टीम मेंबर ने उसे पहचान लिया और बताया कि ये अयूब खान है जो हाल ही में जेल से छूटा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अयूब की जो तस्वीरें और फुटेज जारी की और लोगों से जानकारी मांगी। जल्द ही अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने तांत्रिक की सलाह पर लाशों के साथ यौन संबंध बनाए ताकि उसे दैवीय शक्तियां मिल सके। उसने बताया कि वो अमावस्या की रात को इसलिए चुनता था ताकि लोग इसे तंत्र मंत्र से जोड़े और उस पर कोई शक ना करे। लेकिन पुलिस को शक था कि ये सिर्फ तंत्र मंत्र का बहाना था। अयूब की हरकतें उसकी बीमार मानसिकता और हवस का नतीजा थी। उसे एक मानसिक बीमारी थी जिसे नेक्रोफिलिया कहते हैं, यानी मर्त शरीरों के प्रति जो यौन आकर्षण। नेक्रोफिलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई जो शख्स मर्त शरीरों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रखता है। ये न सिर्फ घिनौना है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय कानून में जो नेक्रोफिलिया के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। आईपीसी की धारा 375 और 376 जो रेप से संबंधित है सिर्फ जीवित व्यक्तियों पर लागू होती है। मर्द शरीर को कानून में जो पर्सन नहीं माना जाता, इसलिए रेप का केस नहीं बनता। हालांकि आईपीसी की धारा 297 के तहत जो शवों का अपमान या जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सजा हो सकती है, लेकिन ये सजा सिर्फ 1 या 2 साल की होती है, जो इतने घिनौने अपराध के लिए बहुत ही कम है। कर्नाटक हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामलों में कहा था कि जो नेक्रोफिलिया के लिए अलग से कानून बनना चाहिए। उदाहरण के लिए जो रकराजू केस, कर्नाटक में एक शख्स ने एक महिला की हत्या की और फिर उसकी लाश के साथ यौन संबंध बनाए। ट्रायल कोर्ट ने उसे हत्या और रेप का दोषी माना, लेकिन हाई कोर्ट ने जो रेप का आरोप हटा दिया क्योंकि मर्द शरीर के साथ यौन संबंध को जो रेप नहीं माना जाएगा। अयूब की गिरफ्तारी के बाद खांडवा में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि कोई इतना जो इंसान इतना कैसे गिर सकता है। कब्रिस्तान के रखवालों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि अयूब ने कई कब्रों को उजाड़ दिया था। उसकी जो सातिराना हरकतें जैसे कैमरों को छुपाना, अमावस्या की रात चुनना और जो भोलेपन की एक्टिंग करना, ये सभी चीजें दिखाती है कि वो कोई पागल नहीं बल्कि एक शातिर अपराधी था। जब मीडिया कर्मियों ने उससे सवाल किए तो वो मुंह फेरने लगा और जो हकलाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक थी जो उसकी बीमार मानसिकता को दर्शाती थी। अयूब की कहानी ये भी दिखाती है कि हमारी जेलें जो सुधार गृह मानी जाती है, कई बार अपराधियों को और खतरनाक बना देती है। अयूब ने जेल में तंत्र मंत्र सीखा और बाहर आकर उसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। वो पहले से ही अपनी पत्नियों की हत्या कर चुका था और जेल से छूटने के बाद उसने समाज को और डरावना बना दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। अयूब खान जैसे लोग हमारे समाज में छुपे हुए हैं और उनकी जो बीमार मानसिकता को समझने और रोकने की जरूरत है। नेक्रोफिलिया जैसी बीमारियों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए ताकि मृतकों के सम्मान की रक्षा हो सके। परिवार और समाज को भी सतर्क रहना होगा। अगर कोई शख्स असामान्य व्यवहार दिखाए तो उसे समय रहते काउंसलिंग या जो इलाज देना जरूरी है। साथ ही कब्रिस्तान में सुरक्षा बढ़ानी होगी ताकि ऐसी घटनाएं न हो। हमारी सरकार और कानून व्यवस्था को इस लूप होल को बंद करना होगा ताकि कोई भी मृतकों के साथ ऐसी हरकतें ना कर सके।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।